पूर्णिया में 5 से 9 जनवरी तक 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन पूर्णिया के VVRS में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 600 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 30 टीमें शामिल होंगी। हालांकि कुछ टीमों का कंफर्मेशन अभी बाकी है। सभी टीमों को 8 पूल में बांटकर मैचों का आयोजन किया जाएगा। मौसम को देखते हुए एक साथ 4 मैदानों पर मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता से पहले गुरुवार को ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस अवसर पर ट्रॉफी का अनावरण बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन ब्रज किशोर शर्मा, पूर्णिया हैंडबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन एवं आयोजन समिति के सचिव राजेश चंद्र मिश्र, बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आलोक कुमार, पूर्णिया हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव अजीत कुमार सिंह और आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ट्रॉफी के अनावरण के दौरान आयोजन समिति के सचिव और VVRS के सचिव राजेश चंद्र मिश्र ने कहा, ये पूर्णिया के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी गर्व की बात है कि पहली बार यहाँ सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। हम इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने आगे बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30 राज्य और केंद्र शासित राज्य के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 जनवरी की रात से खिलाड़ी पूर्णिया आना शुरू कर देंगे। सभी टीमों के लिए रहने की व्यवस्था VVRS परिसर में की गई है। खिलाड़ियों के लिए ठहरने, खाने और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जी, तो 53वां सीनियर नेशनल विमेन हैंडबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड है पूर्णिया में विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। और इसमें देश में 30 राज्यों के करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम रहेगी, इस परिसर में आएगी। और हैंडबॉल के उच्च अधिकारी लोग वगैरह भी आ रहे हैं हैंडबॉल संघ के। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस आयोजन को लेकर। कितने पार्टिसिपेंट्स? जी, लगभग 600 खिलाड़ियों के आने की और लगभग 100 पदाधिकारी, 100 वॉलंटियर्स, इस तरह से लगभग 800-900 लोग जो है पूरे आयोजन में से संबंधित लोग परिसर में रहेंगे। कब तक ये होगा ये कम से कब तक होगा? 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच आयोजन होगा। टीमों के आने का सिलसिला 3 तारीख की रात से ही चालू है और वो 10-11 तारीख तक सब लोग लौट जाएंगे। उसको लेकर क्या व्यवस्था है? जी, हम लोगों का जो आवासीय विद्यालय है तो सारे हॉस्टल्स इसके लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर विंटर वेकेशन चल रहा है। और हम लोगों ने रीजन के आधार पर जो है सो अलग अलग हॉस्टल चयनित किया है ताकि और सामंजस्य बेहतर हो सके सब। और कुछ हम लोग ट्वीक भी कर सके, कस्टमाइजेशन कर सके, खान पान को उनके रीजन के हिसाब से कुछ जो है सो बिठाया जा सके, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर Facebook और WhatsApp ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।